प्रिय दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक इस तमाशे में रामबल के रहने वाले ठाकुर नटराज सिंह से मिल चुके हैं और उनके दोस्त ठाकुर रंजीत सिंह से भी मिल चुके हैं। तो आइएगा दोस्तों, इसी रामबल के पास में ही पड़ता है हरिपुर ग्राम सभा। तो आइए चलते हैं हरिपुर गांव की ओर और मिलते हैं वहां के रहने वाले गरीब परिवार से। बड़कू किसान जो अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में बैठे नजर आएंगे, अपने गांव के लोगों से व घर के बच्चों से बड़कू किसान क्या वार्तालाप करते हैं, आप लोग इस रंग मंच पर देखिएगा। धन्यवाद। अरे काका, काहे बड़े उदास बैठे रहा तू? उदास नहीं बैठ रहे बेटवा, तबीयत खराब रही, अब तो कहो कुछ आराम है। अच्छा, तबीयत खराब है क्या काका? हाँ बेटवा। और तबीयत खराब रहा तो काहे दवाई नहीं करावा? अरे बेटवा, दवाई ववाई सब होत है। अच्छा, कितने दिन से तबीयत काका खराब है तुम? अरे हफ्ता खांड हो गई। हफ्ता खांड से दवाई नहीं करा रहे? करावागा है दवाई बेटवा। तो फायदा नहीं? नहीं बताई तो पहले से आराम है। अच्छा, पहले से आराम? हाँ बेटवा। तो कौनो नशा करत होई? नशा वशा नहीं करी बेटवा, बंद है सब। अच्छा, इतने समय बंद है? हाँ बेटवा, डॉक्टर साहब मना करे हैं। और पहले करत रहे? कबो कबार। ए अमृत के बापू, का बात? कुछ सुने? हम तो कुछ नहीं सुना भाई। देखा अमृत के बापू, अपन बड़का बेटा जिजेंद्र ऊपर दे जाए कहता है। हाँ। अब काल हमका मिले तो हमसे नहीं कहें कि हम परदेश जाए, और तुमसे बताएं परदेश जाए। हाँ, हमसे तो यही कहते रहे कि माँ हम बिहान परदेश जाब। अच्छा भाई, आप क्या कहता है? अरे हम क्या कहे, जाहे भैया महतारी बेटवा राजी हूँ, वही भगवान। देखा अमृत के बापू, आवे तो बड़का बेटा जिजेंद्र का आपो बात कर ले हैं कुछ। ठीक है, आओगे। चलो। बापू, ये बताइए बापू, आपकी तबीयत कैसी है? अब पहले से आराम है बेटा। हाँ बेटा। डॉक्टर ने कहा है, डॉक्टर ने कहा दवा ठीक है, अगर समय से दवा खाओगे बापू तो आपका वेट ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटवा, समय से खा गए बेटवा। क्या बात है? एक बात पूछा चाहिए। कौन सी बात? का सही है? कौन सी बात बापू? हम सुना है कि तुम परदेश जाते, यानी कि माँ ने आपसे बता दिया? अरे बेटवा, तुम नहीं बताए तो माँ तो बताऊंगा नहीं। देखो बापू, हाँ बेटा, आप भी भली भात जानते हैं कि हम लोग कितने गरीब हैं और आपकी तबीयत खराब रहती है, आप बहुत मेहनत भी करते हैं और डॉक्टर ने आपको मेहनत करने के लिए रोक रखा है, आप फिर भी मानते नहीं हैं। खेतों में जाते तो फौड़ा चलाते हैं। का करी बेटवा, देखे से रहाइश नहीं हुआ। बापू, आपका जितेंद्र सयाना हो गया है, अब मेहनत करके कमाऊंगा
माँ बापू के बिठा के खिलाऊंगा। इसलिए आपसे कुछ कहना चाहता हूँ बापू। ए बापू, मैं बेटा तुम्हारा कमा कर खिलाऊं। बेटा तुम्हारा कमा कर खिलाऊं और मेरा फर्ज जो है मैं बापो निभाऊं। गरीबी से हम सब हलाचार माता और कहो तो मैं कल ही परदेस जाऊं। अगर आप लोग जल्द मिल जाए हम परदेश चले जाए। बेटवा जी आप आखिर हर महतारी बाप अपने औलादन के सहारा करे थे बेटवा। क्यों नहीं माँ? ठीक धरा बेटवा। और मेरे लाल तू मेरी आँखों का तारा, मेरे लाल तू मेरे लाल तू मेरी आँखों का तारा, मेरे लाल तू मेरी आँखों का तारा, तू ही जिंदगी का है मेरे सहारा, तू ही जिंदगी का। तुझे देख कर मैं तो जीती हूँ बेटा, तुझे देख कर मैं तो जीती हूँ बेटा, तू ही मेरी बगिया का है फूल प्यारा, तू ही मेरी माँ आप चिंता मत करो। हर माँ बाप अपने बेटे से ही उम्मीद रखता है माँ कि एक दिन हमारा लाल सैना होगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। आप चिंता मत करें माँ, माँ बापू की हम खूब सेवा करेंगे। लेकिन ये बताओ माँ, क्यों बापू ये बताइए अमृत कहाँ है अभी तक? अरे बेटवा, अमृत स्कूल गवा है। अमृत स्कूल गया है? देखो बापू, स्कूल में छुट्टियां 4 बजे होती है, इतने समय 5 बज गए हैं, अभी तक अमृत आया नहीं है। बहुत ढूंढने लगा है वो। क्या हुआ ये बता। जी भैया, कहीं तुमने देखा अमृत को? अमृत को हमने आज देखा है कहाँ है? रास्ते में। अरे रास्ते में जी क्या करता है? वही भैया, अमृत भैया रास्ते में हम देखें पैसा जीत खेलते हैं। पैसा खेल रहा था? हाँ, गुच्ची गुच्ची। अरे नहीं, हम उससे पढ़ने बेचते, पैसे खेलने नहीं बेचते। और पैसा के छोड़ो, ताश ताश तोर माटी दई जा है जगाड़े, हम अमृत ऐसा कबो नहीं करत रे, तो नासवे काहे झूठ बोलत है? अरे ताश के छोड़ो भैया, गुल्ली डंडा गोली। आता का माटी दई जा कौतरा हमें बेटा का बहाने बतावता। ए माँ, क्या करत हुआ कर पढ़े जात हम डंडा खेले जात रे। ए माँ, आप नाराज मत होइए भाई, ये ठीक कहता है।
ये ठीक कहता है। अमृत की आदतें बहुत बिगड़ चुकी है माँ। अमृत बहुत घूमने लगा, हम उसे पढ़ने भेजते हैं, गोली खेलने नहीं भेजते। देखा, हम उसे पढ़ने भेजते हैं, वह गोली डंडा खेलता है, पैसे खेलता है। सब यही बिगाड़े माटी दे जाए बठुल्ला कम नहीं करना। देखो माँ, अगर अमृत को हम नहीं समझाएंगे ना माँ, तो अमृत की आदतें बहुत बिगड़ जाएंगे। अमृत को आने दो, आज उससे हम अच्छी तरह समझाएंगे। आने दो। और देखिए माँ, नहीं तो आप आज बोलेंगी और नहीं आपको बोलेंगे। अमृत को आने दो, हम उससे समझाते हैं। बहुत घूमने लगा है ना, आने दो उसे। अरे माँ और बापू पायल। अमृत, हमारे भैया को क्या हुआ माँ? अमृत तेरे भैया तुझसे नाराज है क्या? हाँ मेरे भैया मुझसे नाराज है? हाँ अमृत, माँ, अगर हमारे भैया हमसे नाराज है ना, तो मैं अपने भैया को खुद ही मना लूंगा माँ। लेकिन भैया हमारे नाराज क्यों हैं? ओ समझ। ए भैया, भैया क्या हुआ? अब हमसे नाराज है भैया? लग रहा है क्या हुआ भैया? ये बता सबसे पहले ये बता, तू इस समय आ कहाँ से रहा? अरे भैया, मैं कॉलेज से आ रहा हूँ। कॉलेज से आ रहे हैं? जी जी। कॉलेज छुट्टियाँ क्या बजे होती है? स्कूल की छुट्टी तो 4 बजे होती है। 4 बजे होती है ना? जी। इतने समय कितने बज गए? समय 5 बज रहे हैं। 5 बज गए हैं। हाँ। अभी तक कहाँ था तू? क्यों? देखो, हम तुम्हें पढ़ने भेजते हैं, गुल्ली डंडा खेलने भेजते हैं। क्या हुआ भैया? आप जाते हैं वहाँ गुल्ली खेलते हैं, पैसे खेलते हैं, ताश खेलते हैं। हम तुझे खेलने के लिए भेजते हैं, पढ़ने के लिए भेजते हैं। अरे भैया, ये सब मैं क्या करता हूँ? गुल्ली डंडे, ताश, पैसे। अरे मैं तो कॉलेज से आ रहा हूँ भैया। आप अगर कॉलेज से आ रहे हो तो ये बताइए, छुट्टियाँ 4 बजे होती है तो 5 बज गए हैं, अरे अभी तक आप थे कहाँ? मैं समझ गया हूँ भैया, इसीलिए आप नाराज हो। बताऊँ भैया, बात यह है ना, एक हमारी किताब है जो हमारे दोस्त के पास रह गई थी, मैं वो किताब लाने चला गया था, इसीलिए 1 घंटे लेट हो गया। यानी कि तुम अपनी किताब अपने दोस्तों को दे देते हो। जो स्कूल में छुट्टियां होती है तो आप दोस्तों घर जाते हो किताब लाना, सारा समय वहीं पे गंवा देते हो। देखो अगर इसी तरह अपनी किताब अपने दोस्तों को दे दोगे, जब स्कूल में छुट्टियां होंगी आप दोस्तों घर किताब लाने जाओगे तो यहाँ काम धंधा कौन करेगा? भैया बोलो। तुम्हारा ऐसी गलती नहीं होगी। और जो आप ये कह रहे हैं कि मैं पैसे खेलता हूँ, ताश खेलता हूँ, हाँ, ये बात आपको किसने बताया? अमृत, जिसके साथ खेलते हो ना, उन्हीं मुझे बताया है। कौन? किसके साथ खेलते हो? गुल्ली खेलते हो, पैसे खेलते हो? भैया मैं नहीं खेलता हूँ, सच। यही इसके साथ तुमने पैसा खेला है, ये बता रहा है। ये बता रहा है। अरे भैया, वो देखो क्या रह रहा, मेरे भाई से झूठ बोलता, मेरे खिलाफ झूठ बोलता है हरामजादे। भैया आप इसे जानते नहीं हो, ये खुद साला पैसे खेलता है। अरे भैया ये तो साला शराबी भी है और साला इल्जाम मुझ पर झूठ बोल रहा है। यानी कि ये झूठ बोल रहा हूँ, आप सच? हाँ भैया मैं सच बोल रहा हूँ। देखो अमृत, आपकी आदतें बहुत बिगड़ चुकी है। अगर तुझे आज नहीं समझाऊंगा ना, तुम्हारी आदतें बहुत बिगड़ जाएंगी। इधर आओ, उधर आओ। हाँ इधर आओ। अब मेरी बात कान खोलकर सुनो। सबसे पहले अपने कान करो।
कान पकड़ो कान। तो पकड़िए कान। पकड़ लिया ना। और जब तक तुझे मना न करूं तू उठा बैठी करेगा, बैठक लगाएगा। ये तेरी सजा है। हाँ, घूमने की सजा। कान पकड़ के उठा बैठी करो। ए अमृत, आज नहीं तो माँ बोलेंगे, नहीं आज बापू बोलेंगे। हम जितना कहते हैं सिर्फ उतना ही करो। इधर आओ। पकड़ेगा नहीं। आज तुझे माफी मिल नहीं सकती। तुम्हारी बातें बहुत बिगड़ चुकी है, बहुत घूमने लगे हो। आज की सजा तुझे मिलेगी। पकड़ेगा। हाँ ठीक कहता है। अमृत बैठक लगा दे तो गिनती मार, तो अमृत शुरू हो जाओ। जब तक मना न करूं उठा बैठी करो। लगा बैठक, लगा बैठक। ए माँ, हाँ बेटा, आज के बाद अमृत कभी नहीं घूमेगा। हम उससे अच्छी तरह समझा देंगे। आज के बाद कभी नहीं घूमेगा। क्या हुआ? अरे हराम, तो बैठक लगा रहा है। चल गिनती मार। देखो माँ, आज के बाद अमृत कभी नहीं घूमेगा। अगर आप अपने समझाएंगे माँ, कुछ की आदतें बहुत बिगड़ जाएंगी। इसीलिए इसे समझाना बहुत जरूरी। यहाँ क्या काटी न जाए, गिनती लगा के हिया क्या करे आवत रे। जब माँ से बात करता हूँ तुझे क्या हो जाता है? क्या हुआ? अब कहा माँ बेटा वो उठी बैठी लगावता है। वो तो बैठक लगा रहा है इसका। माँ से बात करते हैं, बात भी नहीं करने देता। ये वो तो बैठक लगा रहा है। चल मुर्गा बन साले। माँ से बात नहीं करने, मुर्गा बन जा जगह पर। माँ, यह राज आपसे बात नहीं करने देता। हाँ अब इसे मुर्गा सही करे। माँ, आज के बाद अमृत हमने तुझसे कहा जगह मुर्गा बनने के लिए। ओ भैया, वहाँ क्या करने जाते? ये लात मार। देख बेटा जीजे, माँ, बेटा अब अमृत को माफ कर दी। अब ऐसा गलतियों को अब ना करे बेटवा, माफ कर दी। अगर आप कहते हैं ना, हाँ अमृत को माफ कर। अमृत, ए बस करिए। अरे अमृत बस करिए। अमृत, ए अमृत, आप मुझसे नाराज हो गए क्या? नाराज हो गए? भैया, भला मैं आपसे नाराज हो सकता हूँ भैया? नहीं भैया, हम आपसे नाराज नहीं हो सकते भैया। आप तो हमारे लिए राम है भैया। अमृत, तू भी तो मेरा लक्ष्मण है अमृत। सच कहता हूँ, लेकिन जब तक तुझे नहीं देखता न जाने हमें क्या हो जाए। लेकिन ये क्या भैया, अभी मैं कॉलेज से चला रहा हूँ और आपने इतनी मेहनत भी करवा डाला। पेट में चूहे कूद रहे, मुझे भूख लगी भैया, खाना खाना है मुझे। ए माँ, देखो माँ, अमृत भूखा है माँ, रुक जा। और मुझे भूख लगी है। एक काम करिए माँ, आप खाना ले आइए, हम अमृत एक साथ खाना खाएं। ठीक है बेटा, मैं खाना लेके आवत हूँ। ले आओ। अरे अमृत, खाना बहुत जोर से भूख लगी है। बहुत खाना खाऊंगा भैया। क्यों नहीं? मखाना लाने गई है, अभी खाते हैं। हाँ, लेकिन एक बात बोलो, एक बात। वो कौन सी बात है भैया? आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। कौन सी बात है भैया? बात ये है ना, क्यों क्या कहते हैं, मैं परदेश जाऊंगा। क्या आप परदेश जाओगे? हाँ अमृत, मैं परदेश जाना चाहता हूँ। आप परदेश जाओगे, वहाँ कमाओगे भैया? और क्या नहीं? एक बात बोलो भैया, क्या?
आप परदेश जा रहे हो ना, अभी आपके साथ परदेश चलूंगा। हाँ, हम भी चलेंगे आपके साथ और दोनों भाई वहाँ परदेश में बहुत सारा रुपया कमाएंगे भैया। यानी कि आप भी परदेश जाओगे? हाँ, देखो कभी तुमने सोचा है अगर मैं भी परदेश चला जाऊंगा, आप भी परदेश चले जाएंगे, तो यहाँ माँ बापू की सेवा कौन करेगा? आप भी परदेश चले जाओगे, मैं भी परदेश चला जाऊंगा, बापू और माँ की सेवा कौन करेगा? तो माँ बापू की सेवा आप करेंगे, हम परदेश से मैं जाऊंगा। ठीक है भैया। अमृत, मैं परदेश जाकर ढेर सारे रुपए कमाऊंगा और तुझे जी भर के पढ़ाऊंगा। हाँ तुम्हारी पढ़ाई में जितना पैसा लगेगा ना, तुम्हारा भाई लगाएगा। भैया, मैं अपनी पढ़ाई बहुत ही लगन मेहनत से पढ़ाई करूंगा भैया, और साथ में माँ और बापू की सेवा करूंगा भैया। देख लेना, एक दिन देख लेना, ये आपका छोटा भाई अमृत एक दिन अपने भाई का नाम रोशन करेगा, एक नेक इंसान बनूंगा भैया। पढ़ जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि एक न एक दिन मेरा भाई मेरा नाम अवश्य रोशन करेगा। क्यों नहीं भैया, अमृत, लेकिन भूख लगी है, भूख लगी है। अरे मैं खाना लेकर आते हूँ। माँ खाना लेकर आ गई, आओ भैया, आओ जल्दी। भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ भैया, भूख लगी, बहुत जोर से लगी है। हाँ। खाना खाना है। हाँ पढ़ने जाते हो? हाँ, वो तो है। अकल बिल्कुल नहीं है। अकल नहीं? अरे अमृत कहते हैं खाना खाने से पहले सबसे पहले हाथ धुला जाता है। ओ, पढ़ने जाता हूँ ये भी मुझे नहीं मालूम भूल भैया। गए। आप सच कहते हैं खाना खाने से पहले हाथ को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। ये क्यों चिल्ला रहा है? क्या हुआ तुझे, क्या हुआ? क्या? अरे हराम जादे, तू क्यों हाथ धोएगा भैया? हाथ क्यों धोएगा बता? खाना खाने के लिए? अरे हराम जादे, ये खाना मेरे अमृत तो मेरे लिए। अरे जाके अपने घर में खा जा, हमारे घर में खाना नहीं है। क्या हुआ? रिश्ते कोई नहीं तो कहाँ से पैदा हो गया आसमान से? कहाँ चले गए? ऊपर चले गए भैया। ये सच कह रहा है, इसकी कोई नहीं है, ये हमारे ही घर पे रहता है, बापू के साथ काम भी करवाता है। ठीक कहते हैं। लेकिन भैया बता दो इसको खाना कैसे खाना है? देखो अगर इसकी कोई नहीं ना, हम इसे खाना खिलाएंगे। चल हाथ धो ले। सूंघ रहा है और पानी। मेरी बात कान खोल कर सुन, ये जो खाना है ना, पहले मैं और मेरा भाई अमृत हम दोनों भाई खाएंगे, उसके बाद तुम पाछे खा लेना। पाछे से खा लेना। अरे हराम जादे, यानी कि बाद में खा लेना, और क्या नहीं। आइए अमृत खाने का। एक बात बोलो, क्या हुआ भैया? अमृत, आज हम खाना बचपन तरह खाएंगे, बचपन की तरह? जैसे बचपन में खाते थे। आप हमें खिलाते हैं, हम आपको? हाँ, हम तुम्हें खिलाते थे, आप मुझे खिलाते थे। पहले पहले मैं आपको खिलाऊंगा। यानी कि आप पहले खिलाओगे? हाँ, हम पहले आपको खिलाएंगे। ठीक है, आइए आप भी खिलाओ।
हम इतना बड़ा तोल लिया हूँ, आप इतना से मुंह खोलते हैं। अरे बड़ा से मुंह खोलिए। हाँ खोलिए। और जोर से, और जोर से। का भैया हो रे देख ले बेटौना नहीं खाए पहला क्या भैया आपने तो खुद ही खा लिया, मुझे तो खिलाया नहीं। चाहिए हम आपसे बात नहीं करते, हम आपसे बात नहीं करते। अमृत, अरे अमृत नाराज हो गया, वो तो मजाक कर रहा था। अमृत तू तो मेरा भाई है, क्यों नहीं खिलाऊंगा तुझे? चल अभी खिलाते हैं, लो खा लो। अरे नहीं अमृत, वो तो मजाक कर रहा था, क्यों नहीं खिलाऊंगा? तू तो मेरा भाई है ना। नाराज नहीं होते हम, लो खा लो। आप अपनी 3 उंगली में दांत काट दिया। माँ, भैया ने मेरे मुंह में पूरी उंगली घुसेड़ दी। अरे तूने दांत काट लिया? ऐसा कोई करता है? चल अब तुम दोनों बच्चे नहीं रह गए हो, अपने अपने हाथ से खाना खाओ। हाँ हम चलो। लोग अपने हाथ से खाएंगे। ठीक है, भैया के उंगली मैंने काट लिया। तुमने बड़ा अच्छा किया है। हमने अब हाथ से खाएंगे अपने। चलो वाह भैया, वाह भैया वाह। मैं माँ से बात करने लगा, आप तो पूरा खाना खा गए भैया। अरे नहीं अमृत, अरे मैंने खाना नहीं खाया। ये बताओ खाना हो क्या गया? अरे अमृत के बापू खाना खा वही का हो। खाना साथ वाला आवाज देखो जान बहुत खबर देखा कौन सा खाना पीता है? अरे राम राम, ये कई महीने से खाना नहीं खाए यार। जादे भ्यास मुंह बना रहा साला। क्या बे खानों को ऐसे खा रहा है, उंगली टेढ़ टेढ़ के खा रहा है। लगता साला खाना महीनों से नहीं खाया। क्या बे साला? हे जितेंद्र, तुम दोनों की लड़ाई में तीसरे को फायदा हुआ। आप ठीक कहते हैं, हमेशा दो की लड़ाई में तीसरे की फायदा होता है। हाँ तो सच कह रहे हैं, हम दोनों भाई की लड़ाई में तीसरे का फायदा होगा। लेकिन भैया वो कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। आज का खाना हम दोनों भाइयों के नसीब में नहीं था। आप ठीक कहते हैं। लेकिन भैया क्या आप ये बताएं कि ये जो लोग होते हैं, ये लोग काशी, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार क्यों जाते हैं भैया? अमृत, लोग काशी जाते हैं, मथुरा जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, यानी तीर्थ धाम करने। हाँ। अगर देखा जाए ना अमृत, तो किसी को कहीं नहीं जाना चाहिए। क्यों? सारे तीर्थ धाम माँ बापू के चरणों में है। जो इंसान माँ बापू की सेवा कर ले, इससे बड़ा तीर्थ धाम कहीं नहीं है। आप सच कह रहे हैं भैया, माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। जो इंसान अपने माँ और बापू की सेवा न कर सके, उसका तीर्थ यात्रा सब बेकार है। सब बेकार है। लेकिन कैसे भैया? एक बात मालूम